तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं, जो कि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका नंबर 2-3 नंबरों से रुक रहे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे 81 पर, कुछ बच्चे जो हैं 80 पर रुके हुए हैं। तो इन बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा, ख़ास तौर से जो बच्चे 88 पर हैं, प्लस जो बच्चे 89 पर हैं, 1-1, 2-2 नंबर से रुके हुए हैं, उनको भी मैं एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग के लिए एक मौका और छोटा मौका है, और उस मौके की ही बात करेंगे जिसमें आपके अगर शायद नंबर बढ़ जाएँ तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हो कि सीटीटी ने आंसर की जारी किया था, और आंसर की में जो बहुत से इस बार जो हैं, इस साल बहुत बड़ा विवाद रहा है। ठीक है, बहुत विवाद रहा है। सीबीएसई ने आंसर को ही चेंज कर दिया। जो आंसर दिया गया था, आंसर की को चेंज कर दिया। जिनके 5 से 10 नंबर रुक रहे हैं, जो बच्चे 5 से 10 नंबर से फेल हो रहे थे, उनके लिए बढ़ गई समस्या। अब मैं बात करता हूँ मुद्दे की। कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज का जो सेक्शन था सीटेट में इस बार, जो 21 जनवरी को पेपर हुआ था, 21 जनवरी को, तो उसमें लैंग्वेज का जो सेक्शन था, सभी लैंग्वेजों में 2 से 4, 5 से 6, 7 नंबर देखने को मिले हैं कि चेंजिंग हो गया है। किसी किसी में 2-2 नंबर, हिंदी में 2 नंबर, संस्कृत में 4-5 नंबर, इंग्लिश में 4-5 नंबर, ऐसे करके विवाद देखने को मिला था पिछली बार, अभी जो परीक्षा हुई है। अच्छा चलो ठीक है, उसमें आपत्तियां भी की गई, मानते हैं आपत्तियां की गई, कम से कम 5 से 7 नंबर पर आपत्तियां की गई थी। ठीक है, 5 से 7 नंबर पर क्या किया गया था? आपत्तियां किया था। लेकिन उस आपत्तियों को भी सीबीएसई ने नकार दिया। उसने बोला कि भाई ये जो क्वेश्चन है आप गलत दे रहे हो। 1000 रुपये तो सभी लोग संबित भी कर दिया कि 1000 रुपये दे देते हैं नंबर बढ़ेगा, लेकिन सीबीएसई ने उसे नकार दिया। ठीक है, सीबीएसई ने क्या किया? उसे नकार दिया। उसने कहा कि जो हमारा आंसर है वही सही है, आप लोगों ने जो दिया है वो गलत है। अर्थात बच्चों के 1000 रुपये जो डाले गया था, ये डूब गया था। इसलिए हम लोग बताते हैं कि जो सीबीएसई आंसर मानता है उस पर अड़िंग रहता है। ठीक है, वो हटने वाला नहीं है सीबीएसई। कभी भी मैं देखा हूँ कि सीबीएसई जब भी आपत्तियों को किया गया है तो कभी एक्सेप्ट करता है, तो एक्सेप्ट कभी करता ही नहीं है। वो अपना आंसर मानता है। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारी खुद समझता है, और बच्चे कभी उनको गलत ठहरा ही नहीं सकते। सीबीएसई का यही रूल है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोग को बताऊं कि इस बार कम से कम मान लीजिए 5 से 6 नंबर में गड़बड़ी हुई है इस बार। ठीक, नहीं तो ऐसा इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 2.25 लाख बच्चे ही बस पास हुए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। ठीक है, पास हुए हैं जो बच्चे, बस 2.25 लाख बच्चे पास हुए हैं। बच्चे कितने थे? तो बच्चे जो जितने थे आपके टोटल। तो दोस्तों, इस बार जो थोड़ा सा समस्या हुई है नंबरों का, तो मैं आप सभी लोग को बता दूं कि अब तो नंबर बढ़ने वाले हैं नहीं, लेकिन एक चांस सीबीएसई आपको और दिया है। क्या दिया है मैं आपको बता, एक चांस जो सीबीएसई ने दिया है ओमार सुधार। ठीक है, OMR, ओमार। ठीक है, ओमार सुधार। अच्छा, ओमार सुधार का मतलब क्या? जैसे सीबीएसई ने इस बार ये कहा है कि बहुत से बच्चे का आपत्ति आता है कि भाई मैंने तो हिंदी में 25 नंबर किया था, और आंसर की से मिलाया तो 25 आया था, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो उसमें कितना दिखा रहा है? 23 नंबर दिखा रहा है। अर्थात मेरे 2 नंबर कहाँ गए? ठीक, इस तरह बहुत से बच्चों का विवाद होता है। किसी का साइकोलॉजी में होता है, किसी का हिंदी में होता है, मैथ्स में होता है ना, अलग अलग सबका होता है। तो मैं आप सभी लोग को बता दूं, इसलिए सीबीएसई ने इस बार एक नया रूल्स चालू किया है, और वो रूल्स पिछली बार भी देखने को मिला था, इस बार भी रूल्स चालू किया है कि जिनको ये लगता है कि किसी सब्जेक्ट में उनका नंबर कम हो गया है। ठीक है, जिस विद्यार्थी को ये लगता है कि किसी सब्जेक्ट में अगर नंबर आपका कम हो गया है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है। इसकी वीडियो मैं कई बना चुका हूँ, फिर से बना रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, एक बैंक ड्राफ्ट बनवाना है आपको किसी भी बैंक से। वैसे खास तौर से स्टेट बैंक रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वो बैंक ड्राफ्ट जब आप बनवाएंगे, तो उस बैंक ड्राफ्ट में आपको क्या क्या करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसमें करना यही है कि सबसे पहले आप 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनवाइएगा। ठीक है, उसके बाद उस बैंक ड्राफ्ट के पीछे आपका नाम, ठीक है, नाम के बाद रोल नंबर, ठीक है, और रोल नंबर के बाद आपका
उमार जो थी, आपकी उमार सीट मिली थी, उसका क्रमांक, अगर उमार सीट आपके पास अब नहीं है तो कम से कम मोबाइल नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एपड़गंज करके एक एड्रेस है, मैं एड्रेस बताया था, पिछली वीडियो देख लीजिएगा। उस एड्रेस पे आपको क्या करना है, आपको स्पीड पोस्ट करना है। यही बात तो है, स्पीड पोस्ट करना है। और ये स्पीड पोस्ट आप कैसे कर सकते हैं, ये आप जाएंगे, आप जहाँ पर आपका डाक होता है बड़ा बड़ा, वहाँ पर जाएंगे तो स्पीड पोस्ट वहाँ से हो जाएगा। आपको जनसेवा केंद्र पर नहीं जाना है, साइबर कैफ़े के पास नहीं जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का रूल आप समझ गए। अब अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो लगभग 5 से 10 दिनों के बीच सीबीएसई के पास ये क्या करेगा, पहुँच जाएगा। अब सीबीएसई के 5 से 10 दिनों के बीच में पहुँच जाएगा तो सीबीएसई क्या करेगा, आपका रोल नंबर से चेक करेगा आपकी उमार सीट, उसी को कहते हैं कैलकुलेटर रिजल्ट, ठीक है। हाँ, तो उसको उमार सीट को निकाला जाएगा। निकालने के बाद किस पे वो विवाद है, आपका किस में नंबर कम हुआ है, वो मिलाया जाएगा, आपका रिजल्ट मिलाया जाएगा। मिलाने के बाद अगर उनको ये लगता है कि हाँ भाई, ये तो अभ्यर्थी ने सही किया है कि इसकी हिंदी में 25 था, अब हम लोगों ने 23 दिया है, तो कहीं से मिस्टेक था, तो इसका 2 नंबर और बढ़ा दो, ठीक है। 2 नंबर क्या करो, और बढ़ा दो। तो 2 नंबर जब आपका बढ़ेगा तो आपके रिजल्ट में हो जाएगा परिवर्तन। तो आपका सिर्फ, आप जो बच्चे वहाँ पर स्पीड पोस्ट करेंगे उनका, सबका नहीं, तो उनके क्या करेंगे कि उनमें 1-2 नंबर का इजाफा हो जाएगा। अर्थात जो बच्चे 1 नंबर से 2 नंबर से रुके हुए हैं, उमार सीट में कोई समस्या है, तो उनका नंबर क्या करेगा, बढ़ जाएगा। मेरे कहने का मतलब यही समझिएगा। इसमें बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि क्या सबका बढ़ेगा, नहीं, सबका नहीं बढ़ेगा। जो 500 रुपये ड्रॉप लगा रहे हैं ना, बैंक ड्राफ्ट से 500 रुपये आवेदन कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं का नंबर बढ़ेगा भैया, सबका बढ़ेगा नहीं, ये बात जानिएगा। अब आप लोग जितने बच्चे हैं एक बार उमार सीट से मैच कर लीजिएगा। टाइम आपके पास मैं बताया हूँ 25 मार्च है, 25 मार्च जो है अंतिम तिथि है, ठीक है। अंतिम तिथि क्या है, 25 मार्च से पहले सीबीएसई के बाद आप क्या करिएगा, इसे स्पीड पोस्ट करिएगा। उसके 5 से 10 दिन बाद सीबीएसई क्या करेगा, आपका कैलकुलेशन सीट निकालेगा। कैलकुलेशन सीट निकाल कर उसी स्पीड पोस्ट जो आप किए हैं उसी में पैक करेगा और सीधे उधर से क्या करेगा, भेज देगा। और आपके पास, आपके यहाँ डाकघर जो होता है, डाकघर, उस डाकघर में आएगा और उस पर आप मोबाइल नंबर जब डालेंगे तो उसी मोबाइल नंबर पर आपको आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। फिर आप मिलाएंगे घर पे बैठ के कि मेरा किस में नंबर बढ़ा है, कम हो गया है, तब आप रिजल्ट अपना चेक करेंगे तो उसमें 1-2 नंबर बढ़ा मिलेगा आपको, ठीक है। तो यही प्रोसीजर है। सभी लोग कमेंट कर रहे थे, इसलिए आपके कमेंट का हम जवाब दिए हैं, ठीक है, कि आपको घबराना नहीं है। आराम से आप पहले उमार चेक कर लीजिए। अच्छा, जिनके पास उमार सीट है या नहीं है, सिर्फ ये सोचते हैं कि हम 500 रुपये का कर दे क्या, तो कर दो। 500 रुपये, हम करें 1000 रुपये बर्बाद कर सकते हो, तो एक रिक्शा और है, 500 रुपये कर दो। अगर बढ़ गया तो ठीक है, नहीं बढ़ेगा तो कोई बात नहीं है। रिक्स लेने में क्या दिक्कत, लाइफ की बात है। अभी कई भर्तियाँ आई है, चली भी गई है, कोई भर्ती बीच में आ जाए तो भी समस्या हो जाएगी, तो इसलिए आप भर दीजिए। बाकी जो बच्चे हैं प्रिपेयर करना चाहते हैं आगे का सीटेट, तो वो जुलाई में होने वाला है। और उसके लिए बड़ी भर्ती बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 आने वाली है, तो उसके लिए आप लोग बेस्ट रहेंगे। तो हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। कुछ ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।